जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए सभी 294 सीटों पर एक और नया सर्वे सामने आ रहा है। उस सर्वे ने जो है काफी कुछ आंकड़े दिए हैं और चौंकाने वाले आंकड़े आप सामने आ रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में अब तक का क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है और आखिर अब तक कौन किससे आगे चल रहा है, किस प्रकार के आंकड़े यहां पर सीएनएक्स ने नया सर्वे जो किया है उसमें सभी 294 सीटों पर अपने आंकड़े दिए हैं। और आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण और कुछ बड़े जो मुद्दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के लिए उसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले क्या कुछ आंकड़े यहां पर सीएनएक्स ने अपना जो नया सर्वे किया है उसमें जो है यहां पर जवाब भी सामने आ चुके हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या टीएमसी या फिर बीजेपी आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो यहां पर नंदीग्राम के लिए क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं, सारे आंकड़े सीएनएक्स ने यहां पर दिए हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर पश्चिम बंगाल के लिए ममता सरकार के कामों को कैसा मानते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। और जिस प्रकार से यहां पर एबीपी न्यूज और यहां पर सीएनएक्स ने जो नया सर्वे यहां पर दिया है ये काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये सर्वे जो है काफी कुछ बया आंकड़े कर रहा है। आखिर क्या कुछ होने वाला है यहां पर बात करें तो ममता सरकार के कामों को लोगों ने कैसा माना है। संतुष्ट कहते हैं 30%, जबकि थोड़े जो संतुष्ट हैं वो 14%। 30% लोग टीएमसी के काम से यहां पर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि थोड़े असंतुष्ट यहां पर 20%। यानी दोनों का आंकड़ा मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा करीब 52 तक पहुंचता है। ये काफी यहां पर चुनौतीपूर्ण कार्य ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव में होने वाला है, जबकि कह नहीं सकते ऐसे 4% लोग आते हैं। यानी ममता सरकार के कामों को लेकर ये ताजा सर्वे सीएनएक्स ने किया है। इसके अलावा अब मोदी सरकार के कामों को कैसा मानते हैं लोग, इस पर आंकड़े देते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए मोदी सरकार की जो नई नई योजनाएं, अब मोदी सरकार का दावा है कि इस बार अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती है तो जो यहां पर योजना है, केंद्र की योजना है, उनका लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को मिलेगा। तो अब पश्चिम बंगाल के लोग मोदी सरकार के काम को कैसा मानते हैं, जो योजनाएं केंद्र की रही हैं उसको लेकर जो यहां पर सर्वे सामने आया है। संतुष्ट कहते हैं 28% लोग मोदी सरकार के काम को लेकर संतुष्ट नजर आए हैं, जबकि थोड़े संतुष्ट यहां पर 13% की असंतुष्ट यहां पर कह सकते हैं 28, थोड़े असंतुष्ट की संख्या 16% आते हैं। ऐसे कह नहीं सकते, ऐसे 15% लोग हैं कि मोदी सरकार की जो योजना है, जो कामकाज है, उसको लोगों का ये मानना रहा है। लेकिन काफी कुछ और आंकड़े आपको देते हैं कि ममता सरकार की सबसे बड़ी नाकामी आखिर क्या नजर आ रही है और इसका बीजेपी को कितना फायदा इस चुनाव में मिलने वाला है। देखिए, इस पर अगर बात करें तो बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का मानना रहा है कि पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ी है। 33% लोग मानकर चल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। कानून व्यवस्था खराब हुई, जिस प्रकार का माहौल बना है, चाहे आप बीजेपी कैंपेन जो रैलियां रही हैं उस दौरान जिस प्रकार की घटना देखने को मिली है, या पश्चिम बंगाल के लिए जो यहां पर लोगों का मानना है कानून व्यवस्था को लेकर 29% लोग ये मानते हैं कि ममता सरकार में यहां पर एक बड़ी कामयाबी नहीं है, कानून व्यवस्था खराब हुई है। भ्रष्टाचार को भी लोगों ने यहां पर 15% माना है कि ममता सरकार जो यहां पर है उसमें भ्रष्टाचार 15% लोग मानकर चला। अन्य ऐसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर 23% लोग मानते हैं कि ममता सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यहां पर अन्य मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी को लेकर जिस प्रकार का बीजेपी भी यहां पर चुनावी प्रचार में उतरी है और कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा यहां पर टीएमसी पर निशाना साधा है। लेकिन मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है, इस सर्वे आंकड़े सामने आए हैं। आखिर पश्चिम बंगाल के लोग मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी को लेकर क्या कुछ आंकड़े दे रहे हैं। देखिए, महंगाई जिस प्रकार से टीएमसी ने भी अब जो अपने कैंपेन है, जो यहां पर रैलियां हैं, उसमें रसोई गैस सिलेंडर की बात करें, यहां पर पेट्रोल डीजल की खाद्य जो सामग्रियां हैं उसको लेकर, यहां पर महंगाई को लेकर बड़ा निशाना पर बीजेपी को लिया है। और 42% लोग मान रहे हैं कि महंगाई इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है और यह बीजेपी को चिंता में डाल सकता है, जिस प्रकार की यहां पर महंगाई में वृद्धि देखने को मिली है। जबकि बेरोजगारी 23% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार में भी बेरोजगारी बढ़ी है। यहां पर किसान संकट, जो किसान आंदोलन है, उसका भी जिक्र यहां पर हुआ है। 21% लोग किसान संकट को मानकर चल रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों को अनदेखी कर रही है। इस पर जो है 21% लोगों को मानना है। जबकि अन्य यहाँ पर जो मुद्दे हैं जिस पर कह नहीं सकते, ऐसे नाकामी वाले लोग हैं ऐसे कि अन्य जो मुद्दे हो सकते हैं मोदी सरकार के लिए। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या को कौन सुलझा सकता है पश्चिम बंगाल के लिए, क्या बीजेपी या फिर टीएमसी ही। देखिए, टीएमसी 44% लोग अभी भी मान रहे हैं टीएमसी ही
पश्चिम बंगाल के लिए यहां पर जो रोजगार है उसकी समस्या को सुलझा सकती है, जबकि बीजेपी को 38%, क्योंकि बीजेपी ज्यादा समझ से पश्चिम बंगाल के लिए कुछ बड़ी यहां पर हलचल में नहीं थी। इसी साल 2019 लोकसभा चुनाव के बाद और इस साल जो जिस प्रकार की कैंपेन और जिस प्रकार से यहां पर बड़ा यहां पर बीजेपी ने दाव पश्चिम बंगाल के लिए खेला है, इसमें देखें 38% लोग मान रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या बीजेपी सुलझा सकती है। दोनों कहते हैं 5% और कोई कह नहीं सकते ऐसे 2% लोग आते हैं। अब देखिए ममता बनर्जी की द्वारे सरकार योजना का लाभ कैसे मिला है और कैसे लोगों का मानना रहा है कि इस योजना का फायदा मिलेगा या नहीं। और जिस प्रकार से द्वारे सरकार अब टीएमसी कार्यकर्ता हो या फिर यहां पर ममता बनर्जी हो, अब लोगों जन जन तक द्वारे पर पहुंचकर आखिर जनता की राय ले रही है, आखिर उनका मानना क्या रहा है, आखिर योजना का लाभ उन तक मिला है या नहीं, इस पर क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। देखिए इस योजना को लेकर लोग कहते हैं कि ये योजना खराब है क्योंकि लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। खराब कहते हैं 43%, अच्छा कहते हैं 8% और बहुत अच्छा कहते हैं 49% लोग कहते हैं कि इस योजना को अच्छा मानते हैं, क्योंकि इस योजना से जो यहां पर मुख्यमंत्री तक इस योजना का आखिर जनता का मन क्या है, जनता क्या चाहती है, उस योजना के द्वारा जो है यहां पर सीएम तक उसकी जानकारी होगी। देखिए पिछले 5 सालों में आपकी आर्थिक हालत सुधरी या खराब हुई है, इस पर देखिए अब पश्चिम बंगाल के लिए जिस खास से टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सरकार रही है उस पर देखिए आंकड़े सुधरी है। 30% लोग कहते हैं कि हाँ 5 सालों में यहां पर जो आर्थिक हालत है उसमें सुधरी या खराब हुई है। यहां पर कहते हैं खराब हुई है। 52% लोग कहते हैं कि उनकी 5 सालों में आर्थिक हालत यहां पर खराब हो गई है, जो यहां पर पहले हालत थी, लेकिन कोरोना काल भी रहा है, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा भी बन चुका है। इसमें जो है 52% लोग कहते हैं कि खराब उनकी हालत हुई है, नहीं बदली, मतलब ना पहले से हालत सुधरी है और ना खराब हुई है, सेम टू सेम पहले थे और अब भी हैं। ऐसे 16% हैं, कोई राय नहीं दे, ऐसे 2% लोग गिरते हैं जो पिछले 5 सालों में कामकाज पर जो है यहां पर नया सर्वे सामने आया है। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी जो काफी बड़े नेता माने जाते हैं और टीएमसी के लिए काफी बड़ी यहां पर कह सकते हैं, आप चोट दे सकते हैं, जिस कार के यहां पर कैंपेन कर रहे हैं, जिस कार से यहां पर नंदीग्राम के लिए टीएमसी से मुख्यमंत्री यहां पर ममता बनर्जी और यहां पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी यहां पर नंदीग्राम से आमना सामने होंगे। काफी बड़ा यहां पर कह सकते हैं सीट पर मुकाबला होगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी माने जाते हैं कि काफी कुछ बड़े इलाके को अपने पक्ष में रखते हैं, अपने वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के इस्तीफे से टीएमसी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि उनके साथ और भी बड़े नेता भी यहां पर बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं और हाल ही में तो 5 और यहां पर एमएलए ने ही यहां पर रिजाइन दे दिया है जिन्हें टिकट नहीं मिला था। अब ऐसे में 49% कहते हैं हाँ यहां पर जो है टीएमसी को नुकसान होगा, यानी 49% जो है संख्या कहती है कि टीएमसी को इससे नुकसान होगा, क्योंकि 50 सीटों पर इनका असर माना जाता है। नहीं होगा, 32% लोग मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी से जो यहां पर बीजेपी में आए हैं उससे नुकसान नहीं होगा, कह नहीं सकते ऐसे 19% लोग आ जाते हैं। अब देखिए काफी समय से किसान आंदोलन का भी जिक्र सामने आता है और पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखेगा या नहीं, इस पर भी यहां पर सर्वे के आंकड़े आ चुके हैं। आखिर किसान आंदोलन का यहां पर चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर देखिए आप 49% बीजेपी को यहां पर नुकसान हो सकता है, इसका असर देखने को मिलेगा। यानी 49% लोग मानते हैं कि आंदोलन जो किसान आंदोलन है इसका यहां पर असर होगा इस चुनाव पर और इसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि केंद्र की योजना है और किसान आंदोलन यहां पर जिस कार से आगे बढ़ता जा रहा है इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और जिस कार से यहां पर अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन अब यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए भी यहां पर आगे बढ़ रहा है और नहीं कहते हैं सही किसान आंदोलन से ज्यादा असर इस चुनाव में नहीं होगा, 36% लोग कहते हैं, कह नहीं सकते ऐसे 15% लोग यहां पर आ जाते हैं। अब देखिए कुछ और आंकड़े आपको देते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के इन अभियानों में प्रभावी अभियान कौन है, जिस कार से बीजेपी ने अपने अभियान चलाया है और जिस कार से यहां पर नया अभियान बीजेपी ने चलाया है मोदी फोर यहां पर दादा, जिस कार के यहां पर बीजेपी कैंपेन कर रही हो, जिस कार से नए अभियान सामने आए हैं। इसमें अगर बात करें तो मां माटी मानुस जो टीएमसी का यहां पर चुनावी स्टार प्रचारक यहां पर अभियान रहा है उस पर 42% लोग मानते हैं कि टीएमसी का जो मां माटी मानुस से यहां पर अभियान है उसको लोगों ने ज्यादा माना है, लेकिन ये काफी समय से चला आ रहा है टीएमसी के लिए। लेकिन सोनार बांग्ला जो बीजेपी का अभियान है इस पर हाल ही में जो है यहां पर बीजेपी ने लॉन्च किया है और इस समय बीजेपी 40% लोग मानते हैं कि यह अभियान भी काफी महत्वपूर्ण बन चुका है बीजेपी के लिए। इनमें से कोई नहीं
यहां पर 12% कह नहीं सकते, ऐसे 6% लोग आ जाते हैं। अब किस पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर टीएमसी को 59% लोग मानते हैं कि टीएमसी में ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो 41% भ्रष्टाचार बीजेपी में भी आते हैं, यानी तो ये काफी महत्वपूर्ण है और एक काफी हद तक यहां पर चुनाव के लिए काफी बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए आप बात कर लेते हैं, जो सीएनएक्स ने अपना सर्वे एबीपी न्यूज ने भी किया है। इसमें अगर बात करें तो सभी 294 सीटों पर जो सर्वे सामने आ रहा है, उसमें अगर अलग अलग क्षेत्रों को बांटकर यहां पर जो सर्वे किया है, अगर बात करें इन 84 सीटों में से जो यहां पर एबीपी न्यूज और सीएनएक्स ने जो नया सर्वे अपना किया है, 84 सीटों में से किसको कितनी सीटें जा सकती हैं। ये दक्षिण पूर्व में जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल के लिए सभी 294 सीटों पर आंकड़े देंगे, लेकिन पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्व की 84 सीटों में से। देखिए आप सकते हैं कि टीएमसी यहां पर लीड कर रही है, यहां पर 54 से 60 सीटें इन 84 सीटों में से टीएमसी को जा सकती हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर सिर्फ 7 से 13 सीट ही मिल सकती, क्योंकि टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट का यह काफी मजबूत स्तंभ माना जाता है और इस कारण से दक्षिण पूर्व में टीएमसी को बढ़त मिलती नजर आ रही है और अन्य के खाते में एक भी सीट यहां पर जाती नजर नहीं आ रही है। लेकिन दक्षिण के बाद अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए कुछ बिहार, अलीराजपुर और दार्जिलिंग, मालदा सहित 8 जिलों पर जो सर्वे है जिनमें 56 सीटें आती हैं, यानी उत्तर बंगाल रीजन की 56 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तर यहां पर दक्षिण की बात करें तो यहां पर जो बड़ा उलटफेर हो रहा है और टीएमसी को 12 से 18 सीटें इन 56 सीटों पर, लेकिन बीजेपी यहां पर लीड करती नजर आ रही है। 29 से 35 सीटें इन 56 सीटों में से बीजेपी को उत्तर बंगाल में मिलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को भी 5 से 9 सीटें, जबकि एक अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं, जो सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटें हैं उस पर आप देख सकते हैं टीएमसी को 21 से 27 सीटें, बीजेपी को 8 से 14 सीटें, जबकि कांग्रेस लेफ्ट और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही। यानी 33 सीटों पर भी जो ग्रेटर कोलकाता का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है टीएमसी के लिए, उस पर भी पकड़ बनाए हुए अभी भी टीएमसी। और यहां पर बात करें तो पश्चिम बंगाल के लिए सबसे ज्यादा 119 सीटें जो आती हैं दक्षिण पश्चिम बंगाल रीजन के लिए, उनमें काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आखिर यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर 119 सीटों में से अगर बात करें तो टीएमसी को 60 से 66 सीटें मिलने की संभावना 119 सीटों में से लगाई जा रही है, जबकि बीजेपी को भी यहां पर 51 से 57 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। लेकिन कांग्रेस लेफ्ट को सिर्फ 1 से 3 सीट ही और इनके खाते में एक भी सीट इन 119 सीटों में से जाती नजर नहीं आ रही है, जो सर्वे के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आए हैं। यानी सभी 294 सीटों पर जो वोट शेयर सामने आ रहा है, टीएमसी लीड कर रही है। वोट शेयर में 42% वोट शेयर टीएमसी को मिलता नजर आ रहा है और बीजेपी को 34% वोट शेयर। इससे पहले जो यहां पर सी वोटर ने सर्वे किया था उसमें बीजेपी थोड़ी आगे थी, लेकिन जो नया सर्वे सामने आ रहा है, ये सर्वे के आंकड़े की बात करें तो ये मोदी लहर यानी कह सकते हैं जो मोदी की यहां तक ऐतिहासिक रैली रही उससे पहले का ये सर्वे है। इसके अलावा यहां पर जो टिकट बंटवारे हुए हैं उससे पहले का ये सर्वे है। इस कारण से बीजेपी का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा नीचे दिखाया गया है सर्वे में, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कांग्रेस लेफ्ट को 19% वोट शेयर आने के खाते में 5% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन बात करें सभी 294 सीटों पर जो आंकड़े सामने आए हैं, आपको बता दें कि ये थोड़े से पुराने आंकड़े यानी 15 से 23 फरवरी तक के ये सर्वे के आंकड़े हैं, लेकिन अब काफी कुछ बदल चुका है और जिस कारण से यहां पर टीएमसी को यहां पर 154 से 164 सीटें मिलने का अनुमान 294 सीटों पर है, लेकिन काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं, जिस कारण से कई बड़े नेता जो यहां पर टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, जिसमें मिथुन दा भी यहां पर पुराने अभिनेता हैं और पर अब बीजेपी ने दाव खेला है और वो उनमें आ चुके हैं। अब क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा जिस कारण से यहां पर मोदी की यहां पर कह सकते हैं जनसभा थी उसमें जनसैलाब देखने को मिला है, इससे भी काफी कुछ यहां पर जो आंकड़े हैं वो बदलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो सर्वे के आंकड़े हैं उसमें बीजेपी को 102 से 112 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट को 22 से 30 सीटें मिलने का अनुमान
CNX ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने जो सर्वे किया है उसमें लगाया गया है अन्य के खाते में 1 से 3 सीट ही जा सकती हैं। यानी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है, जो CNX ने सर्वे किया है, जो कि 15 से 23 फरवरी तक का है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी की सरकार में वापस आने के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में यह बड़ा उलटफेर हो रहा है, लेकिन ये सर्वे के आंकड़े यहां पर 23 फरवरी तक के हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, आखिर वोटिंग के पहले जनता का मन किसकी तरफ जाता है। लेकिन बीजेपी ने अपने बड़े बड़ी रैलियां की हैं, बड़े बड़े कैंपेन कर रही है बीजेपी। इससे क्या आंकड़ों में बड़ा बदलाव होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आखिर किस बड़े मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, आखिर किस बड़े नेता के दम पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों के जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में रखने हैं और इसी प्रकार के लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।